ज़रा सोच कर देखिए कि हर दिन आप अपने फ़ोन पर कितने घंटे गुजारते हैं और अपने दोस्तों के साथ में फ़ेस टू फेस कितनी देर तक बातें करते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या आपको याद है कि लास्ट टाइम आपने अपनी लाइफ के रियल मोमेंट्स को कब एंजॉय किया था बिना किसी टेंशन के। एक तरफ आपकी ज़िंदगी है, आपका करियर है, आपका फ्यूचर है, और दूसरी तरफ वो स्क्रीन है जो आपको आपके सपनों से दूर लेकर जा रही है। आज हम सोशल मीडिया की ऐसी सच्चाई के बारे में जानेंगे जिसे शायद आज तक आप इग्नोर करते आए हैं या फिर आपको नहीं पता, और जानेंगे कि किस तरीके से सोशल मीडिया का जादू हमारे रियल लाइफ मोमेंट्स को डिस्ट्रॉय कर रहा है। ये सिंपल सा सवाल ही रियलिटी को एक्सपोज करता है कि हम अपनी ज़िंदगी को जितनी ज़्यादा डिजिटल बना रहे हैं उतनी ही ज़्यादा रियल दुनिया से हम दूर जाते जा रहे हैं। देखिए, सोशल मीडिया एक टूल था जिसका मेन पर्पस हमें कनेक्ट करना था, लेकिन आज ये इनविंसिबल ट्रैप बन चुका है। एक ऐसा ट्रैप जो ना सिर्फ हमारे टाइम को बल्कि हमारे इमोशंस को, हमारी सोच को, यहाँ तक कि हमारे डिसीजंस को कंट्रोल कर रहा है। और सबसे डेंजरस बात, हमें ऐसा लगता है कि हम फ्री हैं, लेकिन रियल के अंदर हम लोग एक ऐसे गेम के खिलाड़ी हैं जिसका रिमोट कंट्रोल किसी और के पास में। सोचिए, आप इंस्टाग्राम, फेसबुक या फिर यूट्यूब शॉर्ट्स खोलते हो, एक वीडियो खत्म होता है, दूसरा शुरू होता है, फिर तीसरा, फिर चौथा। आप सोचते हो बस 5 मिनट, लेकिन कभी 1 घंटा, कभी 2 घंटे अंगूठे की स्वाइप में निकल जाते हैं, पता ही नहीं चलता। इसे कहते हैं डोपामाइन ट्रैप। दिमाग को छोटी छोटी खुशियां मिलती है और वो और मांगता है, बिल्कुल कसिनो की गैम्बलिंग की तरह। 2025 के अंदर एक सोशल मीडिया चैलेंज वायरल हुआ जिसे स्वाइप लूप कहा जा रहा है, ने हजारों के नंबर्स में इंडियन यूथ को उनके फोन की स्क्रीन पर चिपकाए रहने पर मजबूर किया। ये चैलेंज यूजर्स को लगातार रील्स देखने पर इंकरेज करता है, जिसकी वजह से कई लोगों ने अपनी पढ़ाई, यहाँ तक कि अपने काम को इग्नोर कर दिया। इंडिया की यूथ की सबसे बड़ी ट्रेजेडी है स्लीप का मर्डर। रात के 2-2 बजे तक रील्स को स्क्रॉल करना और सुबह स्कूल और काम पर आंखों का बंद होना। पढ़ाई और काम में फोकस जीरो और जिंदगी की प्रोग्रेस स्लो। और फिर स्टार्ट होता है कंपैरिजन और वैलिडेशन का नशा। पिक्चर डालो, लाइक गिनो, अगर लाइक कम है तो मन टूट जाता है, अगर दोस्त के लाइक ज्यादा है तो जेलसी। फिल्टर्स, ब्यूटी स्टैंडर्ड्स, व्हाइटनिंग एप्स, ये सभी धीरे धीरे आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को अंदर ही अंदर से खा जाते हैं, और इसका सबसे बड़ा टारगेट लड़कियां बनती है। जो बच्चे पहले गुल्ली क्रिकेट खेला करते थे, आज चेयर के ऊपर बंद होकर BGMI, फ्री फायर और लाइव स्ट्रीमिंग के अंदर घंटों जला देते हैं। इसका रिजल्ट ये होता है कि कंसंट्रेशन का दी एंड हो जाता है, रीडिंग हैबिट की डेथ हो जाती है, और रियल लाइफ से कनेक्शन कटकर वर्चुअल दुनिया में जिंदगी जीना शुरू। और सबसे डेंजरस है इमोशनल मैनिपुलेशन। एक व्हाट्सएप फॉरवर्ड, एक फेक ट्वीट और किसी का दिन पूरा बर्बाद। किसी के अंदर गुस्सा, किसी के अंदर डिप्रेशन और किसी के अंदर हेट्रेड भर जाता है। एक रिसर्च के अकॉर्डिंग इंडिया के अंदर 70% यूथ अपने दिन की शुरुआत फोन के साथ में करते हैं और अपनी दिन की एंडिंग भी फोन के साथ ही करते हैं। यानी कि उनकी लाइफ का जो रियल सेंटर है वो अब रियल दुनिया नहीं है बल्कि वर्चुअल दुनिया बन चुकी है। और ये वर्चुअल दुनिया धीरे धीरे करके उनका फोकस, उनकी मेंटल हेल्थ, यहाँ तक कि उनके रिलेशनशिप को खा रही है। जरा सोच कर देखिए, एक सिंपल सा ऐप हमारी स्लीप, हमारे इमोशंस और हमारी सोच पर इतना कंट्रोल कर सकता है, तो अगर इन प्लेटफॉर्म्स को पावर और पॉलिटिक्स के लिए यूज किया जाए तो उसके कॉन्सिक्वेंसेज कितने तबाह करने वाले हो सकते हैं। देखिए, सोशल मीडिया का इम्पैक्ट एक इंसान तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि ये पूरी सोसाइटी के DNA को बदल रहा है। आज हमारी सोच, हमारी कल्चर, हमारे रिलेशनशिप सब डिजिटल दुनिया के फिंगरप्रिंट से सेप हो रहे हैं। आपको याद होगा कि पहले डिनर टेबल के ऊपर कहानियां हुआ करती थी, लेकिन आज फोन की नोटिफिकेशन बजती है। पेरेंट्स कंप्लेन करते हैं कि बच्चे बात नहीं करते, और बच्चे कहते हैं कि पेरेंट्स समझते ही नहीं है। ये डिजिटल दुनिया एक न्यू जनरेशन गैप क्रिएट कर रही है, एक ऐसी दीवार जो एक ही छत के नीचे लोगों को अलग अलग कर देती है। 2025 के अंदर उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर और मुरादाबाद के डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक वायरल व्हाट्सएप वीडियो ने कम्युनल टेंशन को बढ़ा दिया। कावड़ यात्रा के दौरान एक झूठा वीडियो वायरल किया गया जिसके अंदर एक मुस्लिम महिला और उसके बच्चे को खून में नहलाया हुआ दिखाया और उनके ऊपर चोट लगी हुई दिखाई गई, लेकिन रियल के अंदर वो वीडियो पाकिस्तान के मुजफ्फरगढ़ का था। लेकिन इसे मुरादाबाद और मंसूरपुर के आसपास में हुए इंसिडेंट बताकर वायरल किया गया। इसके लिए 3 लोगों को फिर गिरफ्तार किया गया और फिर एंड के अंदर उनको इस वीडियो को वायरल करने का दोषी पाया गया। इस वीडियो की वजह से एरिया के अंदर टेंशन और डर का माहौल महसूस हुआ। सोशल मीडिया ने यूथ को नए सपने दिए, इन्फ्लुएंसर, कंटेंट क्रिएशन, डिजिटल करियर, लेकिन वही यूथ कभी कभी कंपैरिजन के जहर में फंस जाता है। जब एक 18 साल का लड़का इंस्टाग्राम के ऊपर किसी को लग्जरी कार में देखता है तो सेम सपने उसके अंदर भी जागते हैं, लेकिन जब रियलिटी अलग होती है तो फ्रस्ट्रेशन और एंजाइटी से भरने लगता है। ये एक साइलेंट मेंटल हेल्थ क्राइसिस बन रहा
रहा है। आप जब सोशल मीडिया के ऊपर किसी भी अनजान इंसान की ग्लैमरस पोस्ट देखते हैं तो एक अनजान सा प्रेशर आपके दिल में जगह बनाने लगता है, आपको मेंटली अफेक्ट करता है, आपको अपनी लाइफ और दूसरों की लाइफ को कंपेयर करने पर मजबूर कर देता है। लेकिन आप जो ऑनलाइन पोस्ट देखते हो वो उनकी लाइफ के सबसे बेस्ट मोमेंट होते हैं, लेकिन आप उनको देखकर सोचते हो कि आपकी लाइफ उनकी जैसी क्यों नहीं है। देखिए, अपनी लाइफ के बैड मोमेंट्स को कोई भी ऑनलाइन पोस्ट नहीं करता है। यही सोशल मीडिया की सबसे बड़ी रियलिटी है जिसके बारे में कोई भी बात नहीं करता है। 2020 के अंदर एक शॉकिंग इंसिडेंट सामने आता है जिसके अंदर एक मुंबई की यंग मॉडल तुनिसा शर्मा ने अपनी लाइफ को सोशल मीडिया के ऊपर शोकेस करते हुए अपनी जिंदगी को खत्म कर लिया था। उसके बाद में पता चला कि वो अपनी लाइफ के पर्सनल स्ट्रगल्स को अपने फॉलोवर्स से छुपा रही थी और अपनी लाइफ के बेस्ट मोमेंट्स को ऑनलाइन दिखाने की वजह से वो इमोशनली डिस्टर्ब थी। सोशल मीडिया के ये अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड डिप्रेशन, एंजाइटी, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के सबसे बड़े रीजन है। सोशल मीडिया के ऊपर हर एक पोस्ट फेक है जो आपको दूसरों की अनरियल लाइफ के पीछे भागने पर मजबूर करता है। लेकिन सब कुछ डार्क नहीं है। सोशल मीडिया ने एक आम इंसान की आवाज को एम्पलीफाई करने का काम किया है, चाहे वो फार्मर्स मूवमेंट हो, मीटू मूवमेंट हो, फ्लड रिलीफ के लिए चैरिटी कैंपेन्स हो। पहली बार आम इंसान की आवाज इतनी दूर तक पहुंची है। जहां पहले एक आवाज को दबा दिया जाता था, आज एक हैशटैग पूरे सिस्टम को हिला देता है। पर सबसे खतरनाक है फेक न्यूज। एक गलत खबर, एक एडिटेड वीडियो पूरी सोसाइटी के अंदर जहर फैल जाता है। इंडिया ने देखा है कि कैसे एक फेक व्हाट्सएप फॉरवर्ड ने रिवॉर्ड्स तक इग्नाइट किए हैं, कैसे एक झूठ ने कम्युनिटीज के बीच के भरोसे को तोड़ा है। देखिए, मिस इन्फॉर्मेशन अब एक प्रॉब्लम नहीं है बल्कि एक साइलेंट वेपन बन चुका है जो सोसाइटी को अंदर ही अंदर खोखला कर रहा है। अप्रैल 2025 के अंदर महाराष्ट्र के नागपुर के अंदर बजरंग दल और वीएचपी के कुछ लोगों ने कुरान के वर्सेस के साथ में दुर्व्यवहार कर मुस्लिम कम्युनिटीज के ऊपर हिंसा भड़काई। इस इंसिडेंट के बाद में कई जगह पर क्लैशेस हुए। उसके बाद में मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों ने पुलिस के ऊपर पक्षपात का आरोप लगाया। इस इंसिडेंट ने इलाके के कई एरियाज के अंदर पीस को डिस्टर्ब किया और इलाके के अंदर नफरत के माहौल को बढ़ा दिया। पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार भी किया, लेकिन इन्वेस्टिगेशन अभी तक चल रही है। तो समाज पर सोशल मीडिया का असर डबल साइडेड तलवार की तरह है। ये एक तरफ तो हमें नॉलेज, आवाज और कनेक्टिविटी देता है और दूसरी तरफ डिवाइड, मिस इन्फॉर्मेशन और लोनलीनेस। सोचिए, 10 से 15 साल पहले लोग अपनी राय अखबार, ग्राउंड रिपोर्टिंग और सामने हुई घटनाओं से बनाया करते थे, लेकिन आज आपका वोट, आपकी सोच सब सोशल मीडिया के एल्गोरिथम से कंट्रोल हो रहा है। आज इंडिया के अंदर 80 करोड़ से भी ज्यादा लोग स्मार्टफोन्स को यूज करते हैं और हर रोज घंटों तक फेसबुक, इंस्टाग्राम के ऊपर डूबे रहते हैं और यही प्लेटफॉर्म्स आज पॉलिटिकल पार्टीज के लिए एक वेपन बन चुके हैं। क्या आपने नोटिस किया है कि इलेक्शन के टाइम पर हजारों के नंबर्स के अंदर व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज फ्लोट करा दिए जाते हैं और लोग बिना सोचे समझे उन मैसेजेस को फॉरवर्ड कर देते हैं और इसी टाइम से शुरू होता है पॉलिटिकल मैनिपुलेशन। 2029 के लोकसभा इलेक्शन के दौरान फेसबुक और इंस्टाग्राम का यूज इस लेवल पर हुआ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को गाइडलाइंस जारी करनी पड़ी। लाखों के नंबर्स में फेक पोस्ट और फेक वीडियोस को हटाया गया, लेकिन तब तक करोड़ों लोगों के दिमाग में जहर घुल चुका था। देखिए, एल्गोरिथम हमें वही पोस्ट दिखाता है जो हमारी सोच से मैच हो। अगर आप स्पेसिफिक पार्टी के सपोर्टर हैं तो आपको उस पार्टी की अच्छी बातें ही दिखाई जाएगी और अपोजिट पार्टी की बुरी बातें बार बार हाईलाइट होगी और इसी तरह धीरे धीरे आपकी राय को एक डिजिटल केज के अंदर बंद कर दिया जाता है। देखिए, ये इंडिया की कहानी नहीं है। क्या आपको कैम्ब्रिज एनालिटिका स्कैंडल याद है? करोड़ों फेसबुक यूजर्स के डेटा का यूज कर उनके वोट्स को मैनिपुलेट किया गया और इंडिया के अंदर भी ये रिपोर्ट सामने आई कि आईटी सेल और फेक अकाउंट हजारों के नंबर्स के अंदर फेक आईडीज बनाते हैं और एक ट्रेंड चलाते हैं जिसके अंदर आधी से ज्यादा आवाज फेक होती है। देखिए, आज पॉलिटिक्स जमीन पर नहीं बल्कि आपकी स्क्रीन पर खेली जाती है और सबसे डेंजरस बात यह है कि हमें ये लगता है कि हम अपनी मर्जी से सोच रहे हैं, लेकिन हकीकत के अंदर हम वही सोचते हैं जो हमें दिखाया जाता है। 2024 का लोकसभा इलेक्शन इंडिया की हिस्ट्री के अंदर पहला ऐसा इलेक्शन था जहां पर एआई टेक्नोलॉजी और डीफेक्ट वीडियोस का इतने लार्ज स्केल पर यूज हुआ। डीफेक्ट टेक्नोलॉजी की हेल्प से पॉलिटिशियंस की फेक वीडियोस बनाई गई जिससे कि वो एकदम असली लगे और उसके बाद में उनको वायरल किया गया। कई पॉलिटिकल पार्टीज ने पर्सनलाइज्ड मैसेजेस, रोबो कॉल और चैटबॉट के जरिए लोगों को इन्फ्लुएंस किया। ये मैसेजेस आसपास के मुद्दों को ध्यान में रखकर मैसेजिंग को पर्सनलाइज करते थे जिससे कि लोगों का भरोसा जीतने की कोशिश होती थी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इन टेक प्लेटफॉर्म्स को वार्न भी किया, लेकिन एआई के एडवांस यूज के चलते हुए ये मैसेजेस लगातार वायरल होते रहे जिसने इलेक्शन को बहुत ही ज्यादा इम्पैक्ट किया। सोशल मीडिया एक ऐप नहीं है बल्कि एक बैटलफील्ड है और इसके असली मालिक $बिलियन कॉर्पोरेट हाउसेज हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, इन सब का एक ही एजेंडा है आपकी आंखों का
वक्त, आपकी सोच, आपके अटेंशन को पैसों में कन्वर्ट करना। देखिए, जब आप ऐसा सोचते हो कि सोशल मीडिया बिल्कुल फ्री है, तभी असली धोखा होता है। आप यहाँ पर कोई भी प्रोडक्ट नहीं खरीद रहे हो, लेकिन आप खुद ही यहाँ पर प्रोडक्ट बन चुके हो। जब आप सोशल मीडिया के ऊपर किसी चीज के ऊपर लाइक या फिर कमेंट करते हो, तो उससे आपकी एक डिजिटल आइडेंटिटी बनती है और उस डिजिटल आइडेंटिटी को कंपनी को बेचा जाता है। एग्जाम्पल के लिए, आप किसी शूज के पोस्ट को लाइक करते हो, तो आपका उस डेटा शूज कंपनीज को बेच दिया जाता है। फिर वो शूज कंपनी आपको वही शूज बार बार दिखाती है, आपको डिस्काउंट का लालच देती है, जब तक कि आप उनके शूज को खरीद ना लो। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि आपने आज कोई फ़ोन सर्च किया और कल इंस्टाग्राम भी आपको वही फ़ोन दिखा रहा है? ये कोई जादू नहीं है, बल्कि एल्गोरिथम का साथी जाल है जो आपको देख भी रहा है और आपकी सोच को भी सेव कर रहा है। देखिए, ये सिस्टम एक तरफ तो रिच को और ज़्यादा रिच बना रहा है और एक आम इंसान को एंडलेस कंज्यूमर। आपकी लाइफ उनके प्रॉफिट का इंजन बन चुकी है। 2025 के अंदर इंडिया के अंदर फेसबुक और इंस्टाग्राम का डिजिटल एडवर्टाइजिंग मार्केट $10 बिलियन से भी ज़्यादा का है। हर रोज़ करोड़ों के नंबर्स के अंदर लोग इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर ऐड देखते हैं, जिसका डायरेक्टली बेनिफिट इन $1 बिलियन कंपनीज को होता है। आज के टाइम पर ये कंपनीज अपने यूजर्स के हर एक क्लिक, हर एक स्वैप को ट्रैक करते हैं, जिससे कि वो अपनी मार्केटिंग को और भी ज्यादा प्रॉफिटेबल बना सकें। देखिए, आज के टाइम पर आपका डेटा ही असली सोना है। जिसने डेटा को कंट्रोल किया, उसने सोच को कंट्रोल कर लिया। लेकिन इसका सबसे बड़ा नुकसान यह है कि आप अपनी फैमिली से दूर होते जा रहे हो। आपकी रात की नींद, आपका टाइम, आपकी एनर्जी सिर्फ एक स्क्रीन निकल रही है और इसके अपोजिट रिच और पावरफुल लोग और भी ज्यादा स्ट्रांग होते जा रहे हैं। देखिए, ये डिजिटल दुनिया एक जाल है और हम सब इस जाल की छोटी मछलियां बनकर रह गए हैं। कंट्रोल उनके हाथ में है जिनके पास में पैसा है और सब बस एक नंबर है। देखिए, सोशल मीडिया ने हमें सोशली, पॉलिटिकली और इमोशनली बदला है, लेकिन अब शुरू हो रहा है एक नया दौर, AI और सोशल मीडिया का दौर। ये एल्गोरिथम सिर्फ आपके लाइक और कमेंट्स को ही नहीं देखते हैं, बल्कि आपकी सोच, आपकी मूड और आप कल क्या चाहोगे, ये सब पहले से ही जानते हैं। AI आपके हर एक सर्च से डिजिटल फुटप्रिंट बनाता है। एक बार किसी प्रोडक्ट को सर्च कर लो, उसके बाद में वो आपके पीछे पीछे चलेगा हर जगह, जब तक कि आप सरेंडर करके उस प्रोडक्ट को खरीद ना लो। और ये सिर्फ शॉपिंग तक नहीं रुकता है, बल्कि आपकी पॉलिटिकल सोच, आपकी हेल्थ की चिंता, यहाँ तक कि आपके पर्सनल रिलेशनशिप सब AI के रिकमेंडेशन से सेफ होने लगते हैं। इंडिया के अंदर इलेक्शंस एक डिजिटल बैटलफील्ड बन चुके हैं। 2024 के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज ने AI और बोट्स का इस्तेमाल कर फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के ऊपर नैरेटिव्स बनाए। आपको वही पोस्ट दिखाए जाते हैं जो आपके बिलीफ से मैच होते हैं। आप धीरे धीरे एक इको चैम्बर में फंसने लगते हो। ये एक ओपिनियन नहीं, बल्कि मास लेवल मैनिपुलेशन है। देखिए, फ्यूचर के अंदर AI सिर्फ एक ऐप नहीं रहेगा, ये आपसे बात करेगा, आपका दोस्त बनेगा, आपकी कमजोरियों को समझेगा, फिर आपकी सोच को अपनी तरफ मोड़ लेगा। आपको लगेगा कि ये आपका डिसीजन है, लेकिन एक्चुअल के अंदर ये एक एल्गोरिथम की स्क्रिप्टिंग है। इंडिया जैसी डाइवर्स कंट्री के अंदर ये और भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है, क्योंकि AI आपको वही दिखाता है जो आप पहले देख चुके हो। अगर आप बायस्ड कंटेंट देखते हो, तो AI उस बायसनेस को और ज्यादा फ्यूल करेगा। इस तरह सोसाइटी के अंदर एक इनविंसिबल दीवार खड़ी हो जाती है। इस तरह लोगों के बीच डिवाइड और गहरा होने लगता है और इंसान इंसान से दूर होने लगता है। देखिए, हर एक कॉइन के दो साइड होते हैं। अगर AI को सही तरीके से रेगुलेट किया जाए, तो ये हमारे लिए एजुकेशन, हेल्थ और कनेक्टिविटी में नए दरवाजे खोल सकता है। सवाल बस इतना है, क्या हम AI को कंट्रोल करेंगे या फिर AI हमें? AI और सोशल मीडिया के टाइम पर असली चैलेंज ये नहीं है कि ये टूल्स कितने ज्यादा पावरफुल हो चुके हैं। असली चैलेंज ये है कि हम अपनी सोच को कितना इंडिपेंडेंट रख सकते हैं। अगर समझदारी से यूज किया जाए, तो सोशल मीडिया एक पावर बन सकती है, एक ऐसी पावर जो एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और सोसाइटी को एम्पावर करती है। कल तक जहां कोचिंग के लिए बड़े बड़े शहरों में जाना पड़ता था, आज एक छोटे से गांव का बच्चा यूट्यूब पर ऑनलाइन क्लासेस की हेल्प से IIT और नीट की तैयारी कर रहा है। नॉलेज अब सिर्फ सिटीज तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि एक स्मार्टफोन ने नॉलेज को ट्रूली डेमोक्रेटिक बना दिया है। आज इंडिया के काफी छोटे छोटे शहरों और सिटीज के अंदर फ्री यूट्यूब एजुकेशनल चैनल जैसे खान अकेडमी, अन अकेडमी और स्टडी IQ जैसे चैनल्स ने लाखों स्टूडेंट्स की लाइफ को चेंज कर दिया है। पेंडेमिक के दौरान जब स्कूल्स बंद थे, तब इन प्लेटफॉर्म्स ने हर एक स्टूडेंट को स्कूल लेवल का एजुकेशन और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने का मौका दिया। ये सिर्फ शहरों तक लिमिटेड नहीं रहा, बल्कि रिमोट इलाकों तक भी पहुंचा। यही रीजन था कि कई बच्चों ने IIT और नीट जैसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को भी क्रैक किया। आज एक स्मॉल शॉपकीपर हो या फिर होम मेकर हो, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप बिजनेस ने उनके लिए एक नया दरवाजा खोल दिया है। जो पहले एक गली तक लिमिटेड था, आज नेशन वाइड अपने प्रोडक्ट को बेच रहा है। सोशल मीडिया ने उन्हें अपनी इज्जत और एक पहचान
पहचान बनाने का चांस दिया है। कोविड-19 हो या फिर पंजाब फ्लड हो, सोशल मीडिया ने लोगों को एक दूसरे से जोड़ा, रिसोर्सेज शेयर हुए, फंड कलेक्ट हुए, इंसानियत एक नई पावर के साथ सामने आई। ये प्लेटफॉर्म सिर्फ एक इंटरटेनमेंट नहीं बल्कि लाइफलाइन भी बन गए। सबसे बड़ा इम्पैक्ट वॉइस टू वॉइसलेस। आज एक आम इंसान भी अपनी बात को लाखों तक पहुंचा सकता है। जो इश्यूज पहले इग्नोर हुआ करते थे आज वो वायरल होते हैं और सिस्टम को रिएक्ट करना पड़ता है। सोशल मीडिया ने एक आम इंसान को एक पावरफुल माइक दे दिया है। देखिए ये सच है कि प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन अगर हम सोशल मीडिया को रिस्पॉन्सिबल बनकर यूज करें, लिमिटेड टाइम स्पेंड करें और रिस्पॉन्सिबल बनकर इंगेज हों तो ये एक पावरफुल वेपन बन सकता है। एजुकेशन के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए और एक स्ट्रॉन्ग अवेयर कनेक्टेड सोसाइटी बनाने के लिए। सोशल मीडिया डबल एज तलवार की तरह है। अगर इसे समझदारी से यूज किया जाए तो यह आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज देगा, लेकिन इसको बिना कंट्रोल के यूज किया जाए तो यह आपकी एनर्जी, आपके टाइम और आपकी खुशियों को चुरा लेगा। दोस्तों, हमने देखा है कि किस तरह यह हमारी सोच और समझ को बदल रहा है, लेकिन इसको सही तरीके से यूज किया जाए तो यह हमारे लिए पावरफुल वेपन बन सकता है। अवेयरनेस फैलाने के लिए, न्यू स्किल्स सीखने के लिए और अपनी आवाज़ को दुनिया तक पहुंचाने के लिए। देखिए ये सब कुछ आपके हाथ में ही है। दिन के अंदर अपने स्क्रीन टाइम को लिमिट करो, नेगेटिव और टॉक्सिक कंटेंट को अनफॉलो करो। सिर्फ वही कंटेंट को फॉलो करो जो आपकी ग्रोथ, नॉलेज और पॉजिटिविटी को बढ़ाए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हर दिन थोड़ा वक्त अपने परिवार, अपने दोस्तों और अपने सपनों के साथ में बिताओ। याद रखो कि असली जिंदगी वही है जो आपके आसपास में चल रही है। आपके माँ बाप का प्यार, आपके दोस्तों की हंसी, आपके करियर के लिए मेहनत और आपके सपने। तो आप आज ही एक डिसीजन लो, सोशल मीडिया को अपना सर्वेंट बना लो, अपना मास्टर नहीं, क्योंकि कंट्रोल आपके हाथ में है। और जब आप समझदारी से ऑनलाइन रहोगे तो ना सिर्फ आप अपनी ही लाइफ नहीं बल्कि दूसरों की लाइफ भी इंस्पायर करोगे। कंट्रोल सोशल मीडिया, क्रिएट योर फ्यूचर। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। YouTube के ऊपर ये हमारा पहला वीडियो है, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि फ्यूचर के अंदर हम और भी ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बना सकें। अपने व्यूज़ को कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर लिखें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनके पास भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके और वो भी अवेयर हो सकें। वंस अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।